अभी ब्राह्मण विरोध का कोई कुछ लेके आएंगे तर्क। अक्सर डिबेट में कई बार बिना वजह भी टिप्पणी करते हैं ब्राह्मणों पर। तो भाटी जी अभी पता नहीं इतना भी ना उत्साह में वरुण जी आ जाए कि अभी तुरंत ही भाटी जी कुछ जवाब दे देंगे। तो ये हमें तो नहीं कहना, हम तो ऐसे ही रहेंगे। हम तो जात के आधार पर। हाँ, भाटी जी क्या बोल रहे हैं? भाटी जी बोलिए, बोलिए। भाटी जी नाराज है आज, भाटी जी आज नाराज हो गए हैं, तो इसलिए आज वो भाटी जी जवाब दे दीजिए। नहीं, नाराज नहीं है। नाराज क्यों होंगे? देखिए हर्षवर्धन जी, देखो एक खराब बात पर परोस रहे हैं, परसेप्शन परोस रहे हैं। हाँ बोलिए। मेरा एक शब्द आप ढूंढ के नहीं बता सकते मैंने ब्राह्मणों के खिलाफ बोला हो, ब्राह्मण जाति के खिलाफ बोला हो। ब्राह्मणवाद के खिलाफ मैं खुल के बोलता हूं। मैं घोर ब्राह्मणवाद विरोधी हूं। ब्राह्मणवाद एक बुराई है इस देश में, सामाजिक बुराई है, लेकिन ब्राह्मणवाद का ब्राह्मण जाति से संबंध नहीं है। दूसरी बात, ये उसे हमारा विरोध कहते हैं जब हम रामचरितमानस की चौपाई पूज्य विप्र शील गुण हीना शूद्र ने गुणगण ज्ञान प्रवीणा, इसका हम विरोध करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। क्यों? जो शील और हीन गुणों से हीन हो उसकी पूजा क्यों करें, और जिसमें गुण है उसकी पूजा क्यों ना करें, चाहे वो शूद्र है। अगर योग शूद्र है उसे सम्मान दो, अगर योग कोई किसी भी जाति का नहीं है तो उसे क्यों सम्मान दें? केवल ये बात है। ब्राह्मणों के हम कभी विरोधी नहीं रहे। ब्राह्मण एक बहुत सम्मानित समाज है और ब्राह्मणों का सम्मान हमेशा हम करते रहे। ब्राह्मणों में बड़े बड़े देशभक्त, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े समाज सुधारक पैदा हुए हैं। मैं तो आपसे पूरी तरह सहमत हूँ इसमें भाटी जी। श्री दयानंद, स्वामी दयानंद जी जैसे। आपने बिल्कुल सही बात बोली है, मैं सहमत हूँ इसमें। अब ये खुद जो योग्य है उसका सम्मान होना चाहिए, वो जाति किसी भी जाति से हो, जाति अहम नहीं है, उसकी योग्यता अहम है। और मैं इसमें आपके साथ हूँ पूरी तरह। लेकिन फिर जाति जनगणना, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी भागीदारी वाली बातें हर्षवर्धन जी ये भी तो आती है, शाजिया जी ये भी तो आती है। ये कौन कर रहा है भाई? ये कौन कर रहा है? ये भी तो बता दीजिए। आपके तो साथी ही कर रहे हैं ना, हम थोड़ी कर रहे हैं, आप भी नहीं कर रहे हैं। बड़ा में आकर कह देना हम कर रहे हैं, नहीं हम कर रहे हैं, ब्राह्मण से हम कर रहे हैं। अच्छा शाजिया जी बोल रही, शाजिया जी बोल रही है, एक बार जवाब एक उनसे ले लूं पहले। शाजिया जी। हाँ नहीं, देखिए महात्मा गांधी जी ने जैसे कहा था कि हम लोग को घृणा करनी चाहिए नफरत से, इंसान से नहीं। तो बड़ा आसान है कह देना भाटी जी के लिए भी, अरे हमें तो ब्राह्मणवाद से दिक्कत है, ब्राह्मणों से नहीं है, और अलग अलग चौपाई सुनाकर बात करेंगे। लेकिन जब भी इनके मुंह से कोई शब्द निकलेगा, कोई नारा निकलेगा, कोई इनकी पार्टी की स्ट्रैटेजी होगी, कोई इनकी पब्लिक रैली होगी, ये सिर्फ और सिर्फ जातियों को बांटकर जाति पहचान पर ही वोट लेंगे और उसी की सत्ता करेंगे और उसी को इस्तेमाल करेंगे बार बार अनेक बार। और पुश दर पुष्ट करेंगे, इलेक्शन दर इलेक्शन करेंगे, उसी की मांग उठाएंगे, उसी के आरक्षण की बात करेंगे। ये कभी भी योग्यता की, मेरिट के आधार की, एक संवैधानिक जो मूल्य है कि सब बराबर हैं, उसकी बात नहीं करेंगे। तो बड़ा आसान है कह देना, एक बड़ा अच्छा प्रवचन देना कि अरे हम तो ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, बड़े अच्छे समाज सुधारक हैं, लेकिन ब्राह्मणवाद बहुत खतरनाक है, और रैलियों में कुछ और बोलना, ये बड़ा आसान है। देखिए, लेकिन यही है इसमें हिपोक्रेसी, ये जो आपकी दोहरी नीति है ना कि अब बातें अच्छी अच्छी करो, लेकिन जब आए आपकी इलेक्शंस की और आपकी बुनियादी पॉलिटिक्स की, आपकी बुनियादी राजनीति की, तो आप सिर्फ और सिर्फ खिलवाड़ कीजिए, जातियों को लड़वाइए, एक को ऊंचा बनाइए, नीचा बनाइए। जाति जनगणना वाली बात जो कह रहे हैं सौरभ जी, मैं तो उस पर आऊंगी क्योंकि आज उन्होंने, राहुल गांधी ने आज बोला फिर से कि हम तो जाति जनगणना कराना चाहते। हर्षवर्धन जी आ रही हूँ हर्षवर्धन जी बोले। अच्छा हर्षवर्धन जी बोल लीजिए, हर्षवर्धन जी बोले। सौरभ जी आ रही हूँ। आपको तो हर्षवर्धन जी की आवाज नहीं आ रही है, आप क्यों नहीं इसमें जनगणना कराते, कौन कितना मेरिटोरियस है? हर्षवर्धन जी क्या बोल रहे हैं? लेकिन उसको मैं छोड़ देता हूँ। मैं आपको जो इन्होंने कहा ना कि ब्राह्मण से विरोध नहीं, ब्राह्मणवाद से, तो अगर ब्राह्मणवाद कोई चीज है तो अखिलेश यादव भी ब्राह्मणवादी है, अपना परिवार, अपना घर, मायावती भी ब्राह्मणवादी है, लालू प्रसाद यादव भी ब्राह्मणवादी है, राहुल गांधी, पूरा गांधी परिवार ब्राह्मणवादी है। आप अगर उसको इससे जोड़ रहे हैं कि कोई एक खास तरह की चीज स्थापित करता है, तो ये सब 9 ब्राह्मणवादी हैं। आप किस बात का विरोध करते हैं? और यही तरीका है, आप किसी भी चीज को घृणा की तरफ ले जाने की जो कोशिश करते हैं, जैसे राहुल गांधी कहते हैं कि ना हम हिंदू का विरोध थोड़ी ना करते हैं,
हिंदुत्व का विरोध करते हैं। अरे भाई, हिंदू है तभी तो हिंदुत्व होगा। और ब्राह्मणवाद सहमत, के ये भी बात बिल्कुल सही है। कहाँ है आप जरा मुझे बता दीजिए, किस बात में ब्राह्मणों के कहने से या ब्राह्मणवाद से कौन बड़ा सुविधाजनक है मुझे ये। इसका जवाब दे दीजिए। अच्छा, भाटी जी सहमत नहीं है, लेकिन सौरभ जी बोल रहे हैं पहले। सौरभ जी बोलिए। समाजवादी पार्टी के लिए तो मैं एक ही नाम लूंगा, जनेश्वर मिश्र जी को जानते होंगे। तो बाकी बातें वो छोड़ दीजिए आप, आपका जन्म ही जो है वो वहां से हुआ है, ब्राह्मण से हुआ, जनेश्वर मिश्र, आप इसको याद रखिएगा, पहली बात। दूसरी बात देखिए, भ्रम की बात हो रही थी, भ्रम खड़ा करने की, तो वरुण जी का मैं स्वागत करता हूं, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि देखिए यहां पर संविधान और आरक्षण को लेकर के भ्रम पैदा किया गया था और 8,500 रुपए जो महिलाओं को देने की बात कही गई थी वो एक तरीके से पूरा माया जाल था, भ्रम का जाल था। और जब आप पीडीए की बात करते हैं तो देखिए अपनी सहूलियत के हिसाब से करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक एक तरफ कहते हैं और दूसरी तरफ जब ब्राह्मण की बात होती है तो कहते हैं नहीं, हमने तो पिछड़ा दलित और अगड़ा पे जो है वो बोला था। मतलब सहूलियत के हिसाब से जाति की राजनीति करना यह समाजवादी पार्टी के चरित्र में हमेशा से रहा है और कांग्रेस इसको समर्थन करती रही है। क्योंकि जिस प्रकार से देखिए शिवपाल यादव जी विरोध कर रहे हैं, भाई हम थोड़ी ना विरोध कर रहे हैं, शिवपाल यादव जी कह रहे हैं मैं भी उतना ही सीनियर था पार्टी में, मेरी अनदेखी क्यों की गई? अरे बताइए भाटी जी इसका जवाब दे दीजिए भाई। शिवपाल जी की नाराजगी सौरभ जी से बर्दाश्त नहीं हो रही है, आप लोग तो बर्दाश्त कर रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे। शिवपाल जी ने कहीं इन्हें फोन करके नाराजगी जाहिर की है? नहीं, शिवपाल जी ने सौरभ जी को फोन करके अपनी नाराजगी व्यक्त की है। शिवपाल जी की नाराजगी नहीं है, शिवपाल जी की सहमति अब से ये वैसी वाली खबरें हैं सौरभ जी, जैसे कि वहां आ रही थी। शिवपाल यादव जी की हमेशा से ऐसी बेवजह की बात, बेसिर पैर की बात। हाँ, अब आप मेरा बोल लीजिए जल्दी से। जो सवाल उठ रहा था जाति जनगणना पर आरोप लगाया जा रहा था कि हम जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। जातीय जनगणना की मांग इसलिए की जा रही है ताकि देश में जो घोर जातिवाद है, हजारों साल से 90% लोगों को जाति के आधार पर वंचित किया गया है, जाति के आधार पर उनका शोषण किया गया है, जाति के आधार पर इस देश में ऊंच नीच बनाई गई है, अछूत बनाया गया कुछ लोगों को काम धंधों से रोका गया, शिक्षा से रोका गया, संपत्ति से वंचित किया गया। भाटी जी, फिर उस आरोप का क्या है कि आपकी सरकार में भी एक जाति को छोड़कर बाकी सब क्या इसी तरह से दरकिनार किया गया था? ये आरोप तो आपकी सरकार पर लगता है और सिर्फ बीजेपी नहीं लगाती है, पहले आप ही मायावती जी भी लगाती हैं, एक समय पर कांग्रेस भी लगा रही थी। भारतीय आरोप आपके ऊपर हमेशा लगता है। पहले कांग्रेस और आपकी सरकार, ये मत भूलिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान सुन लेती हैं। हाँ, आप जल्दी से बोल दीजिए आरोप को सुन लेती हैं, जवाब को सुनती नहीं है। योगी आदित्यनाथ विधानसभा के अंदर कहा था 46 में से 56 एसडीएम यादव बन गए थे। 46 में से 56 हम सूची मांग रहे हैं, आज तक सूची नहीं दी। समाजवादी पार्टी के 5 साल के कार्यकाल में 5 परीक्षाओं में टोटल 12 यादव एसडीएम बने थे। अरे वो कह रहे हैं कि मेरे पास समय नहीं है भाई, मुझे कहा जा रहा है कि समय बहुत ज्यादा एक्सीड हो गया है, मुझे खत्म करना है। नहीं 5 सेकंड, बस 5 सेकंड दूंगी आपको। हाँ 5 सेकंड। केशव बोले सरकार नहीं पार्टी चुनाव जीतती है, केशव प्रसाद ने अपने पुराने बयान। अच्छा, मतलब हमले जारी है? ये सही बात बोली, क्या गलत? अरे भाई हमले जारी है, भाटी जी हमले जारी है, जाते जाते खुशखबरी सभा में शामिल नहीं हुए। ठीक है, ये संजय जी अब इंटरप्रिटेशन है, आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, आप सबके ऊपर। समय मेरे पास इतना ही था, बहुत ज्यादा हो गया है समय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।